वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं विद्यापीठ नर्सिंग क्लास। आज की क्लास में हम आपके लिए फंडामेंटल से एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है इलनेस, सिकनेस एंड डिजीज। हालांकि बेटा आपको सिलेबस में इस प्रकार से ही टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा कि इलनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए। देखिए बच्चे, क्या है, डायरेक्ट बात करते हैं हम बेटा कि जो इलनेस है उसको बेटा बोलते हैं बीमारी। आप भी जानते हो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बीमारी बोला जाता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं सिकनेस, तो बेटा इसका मतलब भी होता है कि बीमारी। सिकनेस को भी क्या बोलते हैं, आम भाषा में हम इसको भी बीमारी ही कहते हैं। और डिजीज को लेकिन बेटा कहते हैं बीमारी। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इलनेस, सिकनेस और डिजीज तीनों ही चीजों को हम बीमारी ही कहते हैं, लेकिन इनके अर्थ बेटा अलग अलग हैं। अगर इनका मीनिंग समझने के लिए आप जाएंगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशंस देखने को मिल सकती। क्या है बच्चे इनके, इसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलनेस क्या है, सिकनेस क्या है और डिजीज क्या है। तो आइए बेटा आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा बेटा, आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चल देखो, इलनेस जो है, इलनेस बेटा कहलाता है किसी पर्सन का फीलिंग। इसको समझिए, कोई पर्सन है, ठीक, वो फील कर रहा है कि वो इल है। कहने का मतलब कि ये पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू को भी जान लेते हैं फटाफट। मैं बताता हूं आपको क्या है। कहने का मतलब कि इलनेस का सीधा सीधा मतलब ये होता है बेटा कि कोई व्यक्ति खुद को बीमार समझ रहा है। ये किसी पर्सन की खुद की फीलिंग होती है। अगर कहीं पर भी वर्ड लिखा हुआ है इलनेस, इसका मतलब आप समझेंगे कि पर्सन जो है वो खुद को बीमार समझ रहा है, उसके अंदर ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है जैसे कि वो क्या है, इल है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं इसको कि जैसे बेटा वीकनेस होना, वीकनेस, तो वीकनेस बेटा किसी भी पर्सन को खुद से ही फील होती है। उसको खुद से ही लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में थकान महसूस हो रही है उसको। तो ये क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, किसका, इलनेस का। एक और एग्जाम्पल आप यहां पर ले सकते हो, इसको बोलते हैं फटीग। फटीग का मतलब भी थकान होता है बेटा, थकावट है। ये भी व्यक्ति कब महसूस करता है, ये सारी फीलिंग्स पर्सन को खुद से ही आती। ठीक है, पहली बात। अब इलनेस के बारे में क्या जान गए आप, इलनेस के बारे में आपने ये जाना कि ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की ही फीलिंग हो सकती है। कहने का मतलब कि पर्सनल फीलिंग है ये किसी भी व्यक्ति की कि वो इल है। एक और इम्पोर्टेंट बात जानते हैं इसके बारे में कि जब भी कभी हम बेटा बात कर रहे होते हैं आपकी इलनेस की, तो इलनेस को बेटा बोलते हैं हम क्या, इलनेस को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। क्या बोलते हैं आप इसको, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक, इसको जान लो, क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या होती है इसको भी जान लो फटाफट यहां से। मान के चलिए कि आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, उस समय पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट ने आकर अपनी हेल्थ के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझको नींद नहीं आती है, मुझको भूख नहीं लग रही है, मुझको बुखार आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कराई गई हैं पेशेंट के द्वारा, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा, सब्जेक्टिव डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। पहली बात समझ गए क्या आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या है, जो पेशेंट हमें दे। हो गया, बहुत सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर कि सब्जेक्टिव डाटा क्या हुआ, जो हमें किसने प्रोवाइड किया है,
पेशेंट ने ही प्रोवाइड किया है उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या हो सकती है। तो डिजीज को देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। डिजीज का बेटा सीधा सीधा मतलब होता है कि पर्सन बीमार तो है, पर्सन इज इल, पर्सन इज इल, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा हमारे पॉइंट जो है वो हमारे जानने के लिए वो ये है बेटा कि जो पर्सन इल है इसमें कोई ना कोई डेविएशन आया है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। ये वर्ड क्या कह रहा है? डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल का मतलब ये है कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस उसकी बॉडी में होते हैं, मान के चलिए उसने खाना खाया तो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीशन हुआ, बॉडी से सारी चीजें बाहर निकली, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी फूड कंटेंट थे वो एब्जॉर्ब कर लिए गए, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि उन सारे कंटेंट्स को एक्सक्रीट कर दिया गया बॉडी से बाहर क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन डिजीज के अंदर क्या होता है बेटा कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। जब किसी नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसी को हम बोलते हैं डिजीज। क्या बोलते हैं हम? डिजीज। और जानते हैं इसके बारे में गहराई से ये जो डिजीज है बेटा, जो आप डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ये किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से होती है, पैथोलॉजिकल कॉज की वजह। पैथोलॉजिकल कॉज क्या होता है बेटा कि कोई ना कोई बीमारी को कॉज करने के लिए कारण जरूर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कई सारी बीमारियां जिनके बारे में हम जानते हैं। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही आम बीमारी है, हम इसको जानते हैं, लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी भी है ये। टीबी का जो मेन कॉज है या पैथोलॉजिकल कॉज जो हम आपको बताएंगे तो वो एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है आप सब जानते हैं उसके बारे में? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से एक बैक्टीरिया है जो कि टीबी को कॉज करता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था आपसे कि डिजीज जो है वो एक तो नॉर्मल प्रोसेस से अलग होगी, कहने का मतलब एबनॉर्मलिटी है। दूसरा कि उसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज भी होगा। अगर उसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज है तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिजीज। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो बेटा देखो ध्यान से समझना, पैथोलॉजिकल कॉज पता लगाने के लिए हम नॉर्मल चीजों से उसको पता नहीं लगा सकते। इसके लिए 101% हमें कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे और जो कि सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ पर होते हैं बेटा? वो सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ही कराने पड़ते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज मैंने आपको ये बताया, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बताया मैंने आपको? डिजीज क्या होती है? डिजीज बेटा एबनॉर्मेलिटी होती है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मतलब एबनॉर्मेलिटी है। एबनॉर्मेलिटी मतलब क्या हुआ? तो उसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज भी होना चाहिए। अगर उसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज है तो वो डिजीज है। तीसरा क्या बताया बेटा कि पैथोलॉजिकल कॉज को पता लगाने के लिए हमें कई सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, इसीलिए उनको क्या बोला? डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे। और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ कराए जाते हैं? किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ही ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था बेटा डिजीज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकनेस के बारे में। तो सिकनेस बेटा क्या है इसको जान लेते हैं फटाफट। सिकनेस बेटा किसी पर्सन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। सिकनेस किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी नहीं पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाते हैं? ये बेटा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर मैं और अच्छे से, अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसको समझें आप। बहुत बेसिक सा आपको ये सेंटेंस सुनने को मिला होगा आज से कई बार। क्या सुनने को मिला होगा बेटा आपको? कि आप सिक लग रहे हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिक सिक लीव ली जाती है, सिंपल सी बात है। क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड आया सिक, वो सिक वर्ड इसलिए आता है कि दूसरे आपको देखकर बता रहे हैं कि तुम बीमार लग रहे हो। तो ये दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो आपके बारे में ये पता लगा रहे हैं कि आप शायद बीमार हैं। बात बहुत सिंपल सी है कि इलनेस जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं बीमार हूं, मुझे वीकनेस हो रही है, फटीग हो रहा है। सिकनेस दूसरे लोग देखकर मुझे बता रहे हैं कि यार तुम बीमार लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज अंदर आपके जो है ठीक नहीं है, आप बीमार लग रहे हैं। तो वो क्या हुआ बेटा, वो कहलाता है सिकनेस। और डिजीज क्या होता है, डिजीज का सिंपल सा मतलब होता है कि ये डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है, इसका कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कॉज होगा, और उस कॉज को पता लगाने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करना। आइए डिस्कस करें फिर से एक बार कि अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे देखकर बताएंगे हमको कि आप सिक लग रहे हो। और क्या है बेटा, ये सोसाइटी के लोग बताते हैं। कौन बताता है बेटा, सोसाइटी के लोग बताते हैं। सोसाइटी मतलब क्या है, जहां पर लोग रह रहे हो, वहां पर आप भी रह रहे हैं, आपके साथ कई सारे लोग रह रहे हैं, वही लोग बताते हैं। सोसाइटी के लोग ही बताएंगे आपको। दूसरी चीज जानते हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जैसे ये बेटा सब्जेक्टिव डाटा था, ये पेशेंट ने खुद से बताया था कि मुझको ये परेशानी हो रही है, ये बेटा ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। ये बताया था बेटा पेशेंट ने खुद से, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट खुद से बताता है। ऑब्जेक्टिव डाटा आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जेक्टिव से शब्द आया बेटा ऑब्जर्व। बहुत सिंपल सा है बच्चे, कि आपके पास पेशेंट आया और पेशेंट ने आके अपनी सारी परेशानियां आपको बताना शुरू कर दी कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फटीग हुआ, मुझे ये हुआ वो हुआ। तो आपने समझा कि इसको कोई बीमारी हो सकती है। जैसे उसने बताया मुझे बुखार आ रहा है 3 दिनों से, मुझे पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, मुझे ठंड देकर बुखार आता है ना, चिल्स होती है शुरुआत में, तब बुखार आता है, तब फीवर आता है। तो आपको पता लग गया कि पेशेंट सब्जेक्टिव डाटा तो मुझे दे रहा है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे, कि आपने कहा दिखाइए आपको इस समय फीवर आ रहा है या नहीं, तो आपने पेशेंट को टच किया और पता किया कि इसकी स्किन जो है वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज है या नहीं। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज है तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये इसको फीवर हो रखा। यही इंफॉर्मेशन जो आपने ऑब्जर्व करी है पेशेंट के अंदर, वही कहलाती है बेटा ऑब्जेक्टिव डाटा। कहलाता है बेटा ये, यही कहलाता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव डाटा। क्या ये चीज पेशेंट ने ऑब्जर्व करी थी, नहीं 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 नहीं, ये ऑब्जर्व करी थी किसने, सोसाइटी में। सोसाइटी में कौन है, जो और लोग रह रहे हैं। तो सिकनेस क्या है बेटा, जो अदर लोग आपके बारे में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं वो लोग, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्जेक्टिव डाटा है बेटा, दूसरे लोग आपके बारे में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बीमार। तीनों चीजों के बारे में डिस्कस कराया बहुत अच्छी तरीके से। एक बार फिर से क्लास को देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इलनेस का मतलब है पर्सन का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, सिकनेस का मतलब है दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में या जो पेशेंट है उसके बारे में। डिजीज का मतलब होता है बेटा कि एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी कैसी, जिसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज है। पैथोलॉजिकल कॉज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, कि कोई ना कोई डिजीज को कॉज करने वाला एजेंट मौजूद होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कराता है, वैसा ही उसको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होंगे। और वही क्या कहलाएंगे साहब, आपके कहाँ पर होंगे वो सारे के सारे टेस्ट होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर। बहुत ही सिंपल है बेटा, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात आपके लिए नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं ना। चल डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से। देखो क्या है वो इम्पोर्टेंट बात, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेटा ये जो आपकी डिजीज है, इलनेस है, ये सारी चीजें दो प्रकार की, ठीक है।
क्या क्या होती हैं उनके बारे में बताते हैं आपको। देखो, बेसिक से इसके दो क्लासिफिकेशन हैं, आप किसी को भी लेंगे तो दो क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं बेटा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बेटा पहला कॉज वो है टाइप, या फिर तो उसको बोलते हैं हम अक्यूट, ठीक है। और अक्यूट के बाद में होता है बेटा क्रॉनिक, ठीक। अक्यूट और क्रॉनिक, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, जहां कहीं भी वर्ड आता है एक्यूट, तो उसके बारे में आप सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा कि ये होता है शॉर्ट टर्म। क्या होता है बेटा? ये शॉर्ट टर्म होता है, कुछ समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, छोटे समय के लिए, छोटे अंतराल के लिए। ये शॉर्ट टर्म कितना भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म एक वीक भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म एक दिन भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म आपके लिए एक घंटा भी हो सकता है। समझाने के लिए मैं सारी शॉर्ट टर्म। वहीं क्रॉनिक का मतलब क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म। इसको हम बोलते हैं बेटा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मतलब इसको और डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। चलो बेटा देखो, शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि जो इसके होने का टाइम है, कॉज, वो भी जल्दी होगा, प्लस इसके जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, सिम्टम्स अपीयर, वो भी बेटा बहुत जल्दी देखने को मिले। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया कि इसका जो कॉज करने का टाइम है वो भी शॉर्ट होगा। एकदम से ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया और तुरंत आपको बीमार किया, तुरंत बीमार करने के बाद सिम्टम्स भी उसके तुरंत ही हमें देखने को मिल गए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कॉमन कोल्ड, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड नॉर्मल सर्दी जुकाम, तो क्या होता है कि आज आपको हुआ, एक दो घंटे के बाद उसके आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। और अच्छी बात क्या है कि शॉर्ट प्रोग्नोसिस होती है इसकी, या आप कह सकते हैं शॉर्ट रिकवरी। बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। किसके कंपेयर में? क्रॉनिक के कंपेयर में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस पे जल्दी ठीक हो जाओगे। किसके कंपेयर में जल्दी ठीक हो जाओगे? और क्रॉनिक के कंपेयर में जल्दी ठीक हो जाओगे। तीन चीजों को समझो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि इसके कॉज होने का टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, सिम्टम्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। वहीं बेटा रिकवरी का टाइम भी जो है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है, रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है इसके, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड की कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको एक दिन में बीमार पड़ जाएंगे, 2 से 4 घंटे के अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे, और आप 2 से 3 दिन के अंदर ठीक भी हो जाओ। हाँ, कुछ आपके कॉमन कोल्ड ऐसे होते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं और कुछ दिनों तक चलते हैं, हो सकता है एक हफ्ते तक चले, लेकिन आपको मैं बताऊं कि उसकी शॉर्ट रिकवरी ही हो जाती है। ये सारी चीजें आती हैं बेटा अक्यूट के अंदर, ठीक है। पहली बात तो इसको समझ में। आइए क्रॉनिक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, क्रॉनिक के अंदर भी बेटा तीन चीजें, कॉज, सिम्टम्स, और बेटा आपका रिकवरी। तीनों चीजें बताई मैंने आपको, इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, वही सारी चीजें यहाँ पर। शॉर्ट कॉज, शॉर्ट होगा बेटा, है ना। ये जो कॉज होगा वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अर्ली कॉज, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अर्ली कॉज और अर्ली सिम्टम्स अपीयर। ठीक है, अर्ली सिम्टम्स अपीयर, अर्ली कॉज होता है तुरंत बीमारी कॉज हो जाती है, अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जल्दी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और शॉर्ट रिकवरी होती है, थोड़े बहुत समय के अंदर आप ठीक भी हो जाते हो। बात करते हैं क्रॉनिक के बारे में। तो मैंने बताया कि ये इससे एकदम अपोजिट है, तो अपोजिट तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, बहुत बेसिक सी बातें हैं कि इसके अंदर बीमारी होने में बेटा बहुत लंबा समय ले लेती है। ये एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक हफ्ते में भी होने वाली बीमारी नहीं है,
1 साल में होने वाली बीमारी। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, लगभग आप मान के चलिए 1 साल। तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि ये तो हमको बहुत जल्दी हो रही थी, ये बेटा बहुत समय लेती है। एग्जाम्पल में भी बताएंगे, ध्यान से सुनिए। क्रॉनिक डिजीज जितनी भी होती हैं वो बेटा बहुत लंबा समय लेती हैं होने में। उनका कॉज धीरे 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 पनपता रहता है आपकी बॉडी के अंदर, धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो जब ये बेटा होने में समय लगा रही है तो इसके सिम्टम्स भी तो हमें बहुत समय के बाद दिखाई पड़ेंगे। तो सिम्टम्स बेटा डिलेड होते हैं। डिलेड का मतलब कि सिम्टम्स हमें देरी से दिखाई पड़ते हैं। देरी से कैसे? जिसमें इसमें हमें दिखाई पड़ रहे थे ना शॉर्ट, इसको हमें दिख रहे थे अर्ली सिम्टम्स अपीयर, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिलेड देखने को मिलेंगे, बहुत समय के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हो ही रही है लगभग 1 साल। एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसको होने में ही समय लग रहा है। जब इसको होने में समय लगेगा तो इसके सिम्टम्स भी हमें बहुत समय के बाद ही दिखाई पड़ेंगे। बात करते हैं बेटा ट्रीटमेंट के बारे में, रिकवरी के बारे में। तो बेटा रिकवरी इसकी एक तो मान के चलो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है लॉन्ग, बहुत लंबे समय लगते हैं इसको ठीक होने में। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी रिकवरी नॉट पॉसिबल। दोनों ही चीजें देख, ठीक है, दोनों ही चीजें देख लो। क्या देखा मैंने तुम्हें कि या तो कॉज जो है बहुत लंबे समय में होगा तो उसके सिम्टम्स ही बहुत देर में दिखाई पड़ेंगे। रिकवरी की बात बताऊं तो कभी कभी तो बहुत लंबे समय में रिकवरी होती है अगर ठीक होना होगा तो। लेकिन अगर ठीक नहीं भी होता है तो बेटा क्या होता है कि ऐसे चांसेस हमें देखने को मिलते हैं कि इस बीमारी का ठीक होना पॉसिबल ही नहीं। उसमें डायरेक्ट क्या देखने को मिलती है? अगर बीमारी ठीक नहीं होगी तो आप सभी जानते हैं उसमें हमें देखने को मिलेगी डेथ। ठीक, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको क्रॉनिक डिजीज का। बेसिक से एग्जाम्पल है बेटा कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है बेटा जो एक दिन में नहीं होती, जो एक हफ्ते में भी नहीं होगी, एक मंथ में भी नहीं होगी। उसको होने के लिए एक लंबा समय चाहिए बेटा। लंबा समय हो सकता है 1 साल, हो सकता है 10 साल, इतना समय ले जाता है कैंसर, तब कैंसर डेवलप होना शुरू। और आप भी जानते हो जब कैंसर एक बार हो जाता है तो तुरंत उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं आने में। कभी कभी पता लगता है कि 4th स्टेज में आगे जाके सिम्टम्स आ रहे हैं। 4th स्टेज तो जानते हैं ना, कैंसर की कई सारी स्टेजेस होती हैं। पता लगता है 4th स्टेज चल रही है, इससे कई लंबे समय के बाद सिम्टम्स आते हैं। और जब सिम्टम्स बहुत लंबे समय के बाद आएंगे तो बेटा उसको रिकवरी में भी बहुत समय लगेगा। कैंसर जल्दी ठीक भी नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है उसको, और हो सकता है कि वो कभी ठीक हो ही ना। ये था बेटा हमारा बेसिक सा आपके लिए इंफॉर्मेशन एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में। एक और चीज है उसको भी जरा देखते जाइए कि इन दोनों में से, इन दोनों डिजीजेस में से ज्यादा डेंजरस कौन सी है? तो बताइए साहब, आपको समझ गए होंगे कौन सी डेंजरस है, हम भी बताते हैं। डेंजरस की अगर मैं बात करूं आपसे, इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सी डिजीज है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का कि कौन कौन सी डेंजरस हो सकती हैं। वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा दोनों ही डेंजरस है। बीमारी तो किसी भी प्रकार की हो, डेंजरस तो बेटा वो होती ही है। एक्यूट के बारे में बताऊं तो बेटा ये माइट बी डेंजरस और मोर देन लगभग 90% केसेस ये नॉन डेंजरस होती है। नॉन डेंजरस माइट भी डेंजरस हो सकती है, जैसे कि आपका एक कंडीशन आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक की कंडीशन में क्या होता है आप सब जानते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि पेशेंट को एकदम से सिम्टम्स आते हैं अचानक से। ये एक्यूट है, वो एक्यूट होगा, एकदम से सिम्टम्स आएंगे तो एकदम से हार्ट जो है वो काम करना बंद कर सकता है। हुआ तो एक्यूट, लेकिन बेटा उससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में जान भी जा सकती है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये डेंजरस हो सकती है, लेकिन लगभग 90% केसेस में एक्यूट इलनेस जो होती है वो नॉन डेंजरस होती है। आइए बात करते हैं क्रॉनिक के बारे में। तो क्रॉनिक डिजीज जितनी भी होती हैं बेटा आपकी, वो लगभग
90% केसेस में डेंजरस। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं जहां पर आपकी क्रॉनिक इलनेस जो है वो कोई नॉन डेंजरस चीज। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छा सा एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब हम क्या बताएं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप जान लीजिए कि इन डिजीज और इलनेस को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बढ़ावा देते हैं, है ना। तो जैसे कि हमने हेल्थ में पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे साहब कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्टर्स। वो हैं हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो इलनेस और डिजीज को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है बेटा एज को जानो। एज, एज कैसे कर सकती है, आप भी जानते हो कि जो एडल्ट रहेंगे और जो ओल्ड एज रहेंगे, उन दोनों में से कौन ज्यादा बीमार पड़ेगा, आप भी जानते हो कि ओल्ड एज पर्सन के अंदर इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी वो वीक होती है, डिक्रीज्ड, वीक। तो ऐसे लोग बेटा बीमार ज्यादा पड़ेंगे, इनमें डिजीज के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, एज के बारे में मैंने आपको बताया। और क्या हो सकता है उसके बारे में देखियो बेटा, एक होता है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक फैक्टर कैसे करेगा, इसको देख लीजिए कि किसी के परिवार में या किसी के पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इस बात को देख लो, बहुत आसान सा है और सिंपल है कि किसी भी बच्चे के परिवार में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, चला आ रहा है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसमें डिजीज होने के चांसेस, तो आपको पता होगा कि उसमें डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर किसके, जिसके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा आपका एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को देख लो फटाफट से। इन्वायरमेंट क्या करता है, मैंने पहले भी बताया आपको एक दो क्लासेस के अंदर कि अगर इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, पुअर और हाइजीनिक। ठीक है, तो बेटा जो व्यक्ति पुअर इन्वायरमेंट में रहेगा, सिंपल सी बात है, डिजीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। जो व्यक्ति हाइजीनिक कंडीशंस में रहेगा उसके हेल्दी होने के चांसेस बढ़ेंगे। बेसिक सी बात थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लास्ट बेटा हमारा इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कैसा, इसको जान लीजिए। लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है, बेसिक सा मतलब होता है इसका हैबिट्स। ठीक, हैबिट्स कैसी हैं व्यक्ति की, तो दो तरीके की हैबिट्स होती हैं, गुड एंड पुअर। पुअर हैबिट्स में क्या होगा, जैसे कि एल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है। ठीक, गुड हेल्थ में क्या होगा, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। तो दोनों के बारे में अब आप जान गए, दोनों के बारे में क्या जान गए कि बेटा जिसकी हैबिट्स अच्छी होंगी उसके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे, हेल्दी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और जिसकी हैबिट्स खराब हैं, खराब से मतलब कि वो उन चीज़ों की ज़्यादा हैबिट रख रहे हैं जो उसकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, जैसे कि एल्कोहलिज्म या स्मोकिंग। अगर इन दोनों चीज़ों को कोई कर रहा है तो बेसिक सी बात है उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं जाकर अफेक्ट तो होगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम आपके लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ